हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹136 एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 एंड 1/3%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मैं आपको फॉर्मूला अलग से नहीं करवाऊंगी जैसे जैसे हम सम आएगा मैं आपको साथ साथ उसको सॉल्व करने के फॉर्मूलाज भी बताती जाऊंगी। उन्होंने हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू एक्स, और इसमें हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, वो है ₹136, और हमें दी हुई है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज है 33 एंड 1/3%। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 100/3%। अब प्रॉफिट क्योंकि परसेंटेज में है तो हमने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100/3% ऑफ CP। तो CP तो हमने लेट की है एक्स, ये परसेंटेज का 100 भी इसके साथ लग गया और CP हो जाएगी एक्स। 100 के साथ 100 कट, x/3। ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। अगर हम CP एक्स लेट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा x/3। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो CP प्लस प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 136। अगर हम कॉस्ट प्राइस एक्स सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉफिट कितना आता है x/3। अब यहाँ पर हम इसका LCM ले लेंगे, ये हो जाएगा 3। जब हमने 1 को 3 के इक्वल करना है तो ये 3, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3x प्लस एक्स 4x/3। देन 136 4/3 का को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल्स टू एक्स। 4 को इससे कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34। हमारा आंसर हो जाएगा ₹102। एक्स की वैल्यू आई है और एक्स हमने क्या लेट किया था CP कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट सम है, बास्केट ऑफ फ्रूट वो सोल्ड फॉर ₹240 एट अ लॉस ऑफ 5 and 1/2%। फॉर what प्राइस शुड इट हैव बीन सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इस सम को देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बास्केट इज इक्वल्स टू एक्स, और इसका सेलिंग प्राइस है ₹240 और लॉस हुआ है 5 and 1/2%। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 2s are 10, 10 + 1 इज इक्वल्स टू 11/2%। अब लॉस क्योंकि परसेंटेज में है, पहले हम इसको रुपीज़ में निकालेंगे। लॉस इज इक्वल्स टू 11/2% ऑफ एक्स। अब 11/2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 11/200 एक्स हो गया, ये लॉस हो गया। अब हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर लॉस हुआ हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस है 240 और इस पर लॉस हुआ है 11/200 एक्स। सॉरी, सेलिंग प्राइस है एक्स क्योंकि हमने एक्स लेट किया है। LCM लेंगे हम, अब 240 इज इक्वल्स टू 189x/200। 240 इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा रेसिप्रोकल।
63 के टेबल पे ये कट होगा 63 पे और ये 80 नंबर पे। अब ये किसी भी टेबल पे कट नहीं हो रहे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16,000 ओवर 63 इज इक्वल्स टू x। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 16,000 को 63 के साथ, पर से उतार लेते हैं एक ज़ीरो, देन ये जाएगा 10 में से 5 गए, 10 में से 5 गए 5, ये आ जाएगा 253.96 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स हमने कॉस्ट प्राइस लेट किया है। अब आगे उन्होंने कहा है कि वो इसको किस प्राइस पे बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। तो इसको हमने कैसे लिखना है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10%, कॉस्ट प्राइस अब आया है 253.96। अब हमने प्रॉफिट फाइंड कर, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 253.96, 10 ओवर 100 इंटू 253.96 ओवर 100। मैंने डेसिमल को हटा के नीचे 100 लगा दिया है। ये हो जाएगा 10,000, हो जाएगा 25.3960। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सी कॉस्ट प्राइस है हमारे पास प्लस 25.39 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा अप्रोक्स 279.35। Carpenter bought a table for rupees 12,800 and spent rupees 1,200 on its repair. He sold for rupees 16,800. Find the gain percent। अब उन्होंने हमें बताया है कि एक कारपेंटर ने एक टेबल को 12,800 में ख़रीदा, फिर उसको रिपेयर करा के जो उसका खर्च हुआ वो हुआ 1,200 रुपया, फिर उसने इसको 16,800 रुपये में बेच दिया। अब उन्होंने ये तो आपको बता दिया कि उसको गेन हुआ है, मींस प्रॉफिट हुआ है। आपने उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसमें नोट करते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितना है 12,800। स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर रुपीज़ 1,200। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया रुपीज़ 12,800 प्लस रुपीज़ 1,200। इसको हम प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 13,000, 14,000 रुपीज़ 14,000। अब देखिए उसको गेन कितना हुआ है, आप क्योंकि सेलिंग प्राइस गेन निकालेंगे पहले तो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 16,800। अब गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो है 16,800 माइनस 14,000, ये हो जाएगा 2,800। अब गेन परसेंट इज इक्वल्स टू, गेन परसेंट
निकालने का फॉर्मूला होता है गेन ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। गेन है 2800 ओवर कॉस्ट प्राइस है 14,000 इंटू 100। ये 2 से 2 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 14 1 14, तो ये हो जाएगा 20%। सम है फोर्थ सम ऑन सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹22,050। अ शॉपकीपर गेन्स 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। देखिए इसमें हमें तो पहले तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको। फोर्थ सम सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर है ₹22,050। तो हम इसका जो लेट कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं x, और जो गेन हुआ है उसको वो हुआ है 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, 1/5 ऑफ x, ये हो जाएगा x/5। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अब फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस के जगह पे हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने x सेलेक्ट किया और गेन x/5, ये हो जाएगा 5x। जब हम एलसीएम लेंगे तो 6/5 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 5/6। अब पहले हम इनको 2 के टेबल पे कट करते हैं। चलो 3 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 3 के टेबल पे 2 नंबर पे, और ये 3 ये अब 2 के टेबल पे कट होके आएगा। $3,675 इंटू 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹18,375। ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस।